गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आपको याद होगा, इससे पहले हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में और प्लान के बारे में देखा था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बात की थी। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, देखो, इससे पहले आपको चैप्टर में याद होगा क्या क्या था कि हमने क्या पढ़ा। देखो, मैं एक बार पिछले चलता हूँ आपको। अलग अलग तरह की जो इकोनॉमी है उनके बारे में आपको याद होगा, हमने देखा था, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया सोच रहा था कि किस तरह की इकोनॉमी को जो हम अडॉप्ट करें। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि यार मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लेकर चलेंगे। तो जब ये डिसीजन फाइनल हो गया, ठीक है, जब ये तय कर लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन इंडिया की जो हालत है वो बहुत बेकार है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को देखना थी उस टाइम, बहुत सारी चैलेंजेस जो इंडिया के सामने थे। तो अब सोचे क्या करें। तो इंडिया ने क्या कहा, एक प्लान बनाया कि यार क्या करते हैं, जैसे यहाँ जो प्लान है ना, हमने समझा था लास्ट क्लास में, कि इस तरह से हम कुछ गोल्स रहेंगे स्पेसिफिक और जनरल, उन पे काम करेंगे और एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, तब हम काम करेंगे। तो फिर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है की गई, ठीक है, मतलब इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो काम करना था उस पर प्लानिंग की गई, ठीक है। ये सारी चीजें होती गई, है ना। इसके होने के बाद क्या हुआ समझना। गवर्नमेंट जो है, अब कोई एक, मतलब समझ रहे हो, एक बॉडी तो चाहिए ना जो सबको संभाले। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया, जो इन सब चीजों का ध्यान देगी। कब बनी, 1950, 1950 में, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना थोड़ा सा। 1950 में बनी, और इसके चेयरमैन कौन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। देखो, जो जो भी सर्व कर रहे होंगे उस टाइम नेशन को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो उसके जो है चेयरमैन रहेंगे। मतलब इस तरह से ये बातें हुई, है ना। तो चलता रहा, है ना। कंट्री में गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर वो अपने एफर्ट्स दे रहा था, प्राइवेट सेक्टर जितना भी था थोड़ा बहुत उसकी हेल्प मिले, ये भी वो उम्मीद कर रहा था, ठीक है। ये सब चीजें हुई। फिर क्या था कि कंट्री के जितने रिसोर्सेज थे, ठीक है, कंट्री के जितने रिसोर्सेज थे उन सबको हमने लिया और यूज करने का सोचा कि यार जितने जितनी चीजें हमारे पास, पैसा है जो है, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज करेंगे और एक नए देश, ठीक है, और नई चीजों के साथ हम जो है, और इन चैलेंजेस, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम दुनिया में अब इंडिया को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। ये सब बातें हो गई। फिर क्या सोचा कि यार अब इकोनॉमिक प्लानिंग सब बातें कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं। 5 ईयर प्लान, ठीक है, मैं लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैं बता भी रहा था, 5 ईयर प्लान के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। तो 5 ईयर प्लान में क्या सोचा कि हर 5 साल में एक प्लान बनाएंगे और उसका एक ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि वो प्लान क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करेगा। ये सब बातें इन लोगों ने सोची, ठीक है। और ये लोग फिर चलते गए, आगे बढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो है वो कब शुरू हुई इनकी, 1 अप्रैल में, ठीक है। एक बार कंफर्म करें अगर, तो 1951 है वो। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इस डेट से शुरू हुआ। तो अब इससे 5 साल लगा लो, तो 31 मार्च होता है 1956, ठीक है, 5 साल। तो ये 5 साल के लिए काम करना रहेगा, ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले 5 ईयर प्लान जब लॉन्च हुआ तो ये टाइम था। और इसमें क्या सोचा इन लोगों ने कि जो मतलब कंट्री का वीकर सेक्शन है, हम उन लोगों के लिए बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें हुई। इस तरह से कंट्री जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई। और कंट्री ने क्या किया, कुछ गोल्स बना लिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान के साथ साथ कुछ गोल्स बना लिए, बोले यार कि इन पर हम काम करेंगे, ठीक है। और फिर लगातार जो है धीरे 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 करके हर 5 साल में एक नया प्लान आता गया। और प्लान आने के बाद कोशिश ये की गई कि उस पर अमल किया जाए। कितना हो रहा था नहीं हो रहा था हमें उससे मतलब नहीं है, बात समझना। हमें किससे मतलब है कि हम इन लोगों की प्रोसेस क्या थी, प्लान क्या कर रहे थे, किस तरह से काम करने का ये डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात जो है वो समझ में आई होगी। देखिए, अब हमें क्या समझना है, उस बात पे ध्यान देते हैं हम कि चीजें किस तरह से जो है चेंज होती गई हैं, ठीक है। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं मेरे अकाउंट में, ठीक है। देखना पड़ता है यार कहाँ से कौन आ रहा है। चलिए, तो 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे कुछ,
1 2 3 4 5। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कई सारी किताबों में 4 मिलेंगे, 5वां कहीं अलग से डला मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं भटकता हुआ मिल सकता है ये आपको, लेकिन 4 तो पक्का मिलेंगे। लेकिन हमें 5 पढ़ने हैं, है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी राइटर में 5 लाइन से भी एक्सप्लेन है, तो ये सब बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको जो है यहाँ से आगे बढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहला इन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्लान किया था ग्रोथ, ठीक है, सबसे पहला प्लान किया था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, पहले ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री और इंक्रीज इन द जीडीपी। मतलब भारत देश जो है हमारा वो ग्रो करे। ग्रो करेगा क्या मतलब है, इंडिया जो है गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, प्रोड्यूस करे, उसकी खुद की कैपेसिटी इंक्रीज करे, ठीक है। ये वाली चीज ग्रोथ का क्या मतलब है कि हम सादे चीजें जो है अपने आप खुद करें अपनी कंट्री में, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी। अब समझना क्या है जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी समझना है क्या होता है। देखिए जीडीपी का मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत काम आएगा ये भी आपको, कब, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो जीडीपी पता होना बहुत जरूरी है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के लिए। जीडीपी का क्या मतलब है, देखो हिंदी में से कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू, हाँ, उत्पाद, हाँ, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सुनना, एक देश में, हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एक देश में एक साल में, ठीक है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनकी फाइनल मनी वैल्यू होती है, ठीक है, फाइनल मनी वैल्यू, उस वैल्यू का जो टोटल होगा, ठीक है, सम होगा, सम कह लो, टोटल कह लो, ठीक है, उसे जीडीपी कहते हैं। सर इसका क्या मतलब कि एक देश में एक साल में, हाँ ये मान लिया, जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उन सबकी कुछ ना कुछ फाइनल मनी वैल्यू होगी, उसका टोटल होता है ये। मतलब अभी समझ में नहीं आया सर, आधी आधी बात समझ में आ रही है। देखो मान लो एक देश में ये 3 लोग रहते हैं, ठीक है, ये तीनों लोग साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर खर्चा करते हैं, और ये किसी भी चीज को खरीदते होंगे तो उसकी प्राइस पे खरीदते होंगे। प्राइस जो है वो किसी भी गुड की फाइनल मनी वैल्यू होती है, फाइनल मनी वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी चीज की जो प्राइस है जिस पर वो बिक रहा है, वो उसकी फाइनल मनी वैल्यू होती है। तो इन 3 लोगों ने साल भर में जितनी चीजें खरीदी होंगी और सबकी प्राइस का अगर टोटल कर लिया जाए एक तरह से, ठीक है, तो वो जीडीपी हो जाता है, ठीक है। तो एक देश में जितने सारे लोग हैं वो जितनी चीजें खरीदते हैं, ठीक है, जितनी चीजें खरीदते हैं, या अब खरीदने से इसको थोड़ा और आसान करो, प्रोड्यूस हो रही होंगी तभी तो बिक रही होंगी, जब वो चीजें बन रही होंगी तो बिक रही होंगी। तो एक देश में एक साल में जितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उन सभी प्रोड्यूस होने वाली चीजों की कुछ ना कुछ प्राइस होगी, ठीक है, फाइनल मनी वैल्यू होगी। उस फाइनल मनी वैल्यू का जो टोटल है, ठीक है, उस टोटल को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन अपनी कंट्री में जब चीजें प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अपन ग्रो कर जाएंगे, अपनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी जब प्रोडक्शन करने की, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है वो, तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा जो है जीडीपी इंक्रीज होगी। अब जीडीपी के बारे में एक और बात बताता हूँ आपको। जीडीपी जो है 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो काम होता है, उन सभी का जो पैसा आएगा, या तो आदमी खेती किसानी कर रहा होगा, या सर्विस सेक्टर में, आपका इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तीनों में काम कर रहा होगा किसी न किसी में। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सर्विस होता है, ये एग्रीकल्चर होता है। तो काम कर रहे हो और उन काम से जो जो प्रोडक्शन हो रहा होगा उसका हर चीज बन रही होगी, उसकी एक मनी वैल्यू होगी, फाइनल मनी वैल्यू, जितनी चीजें तैयार हो रही है तो वो जीडीपी में काउंट होती है। तो ये तीनों सेक्टर मिलकर के पैसा जनरेट करते हैं जीडीपी के लिए। तो जितनी ज्यादा चीजें हम जनरेट करेंगे जीडीपी उतना ज्यादा हमारा बढ़ेगा, ठीक है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। और मतलब समझो क्या आसान
जैसे केक है, ठीक है, केक, उस पर और जितनी ज्यादा क्रीम लगाते जाओगे ना तुम, उतना बड़ा होता जाएगा ये, ठीक है। हाँ सर सही बात है। तो वही वाली चीज है कि जीडीपी क्या है, केक है, ठीक है। जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे मतलब उस पर उतना ज्यादा केक चढ़ता जाएगा, केक के ऊपर क्रीम लगती जा रही है, तो वो जीडीपी जो है वो बढ़ती जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये वाली बात है, जनरल एग्जांपल मतलब समझाने के लिए दे दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज if people of India want to enjoy a more rich and varied life। कहना क्या चाह रहा है इसमें, कुछ बात जो है कहने का क्या मतलब है कि हम जो अपने देश में अपने लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें, ठीक है, जितनी ज्यादा हम चीजें अपने लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगी तो पीपल जो है वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल समझो, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बजाज के स्कूटर आते थे उस टाइम, बहुत कम होते थे, जिसके पास होता समझ लो उसका एकदम रहन सहन अलग ही होता था, वो अपने आप में अमीर होता था। तो अब आजकल हर घर में स्कूटर, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, सब चीजें। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है चीजों का, लोगों तक उतनी चीजें पहुंचती हैं, और जितनी चीजें लोगों तक पहुंचती हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बढ़ता है, ठीक है। ये सब बातें हैं तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, ठीक है। चलिए, ये जो है ग्रोथ के बारे में हमें सारी बातें करनी थी। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न होने की बात हो रही है यहाँ पर, मॉडर्न, ठीक है सर, मॉडर्न हो जाएंगे क्या प्रॉब्लम। लेकिन मॉडर्न होने में दो बातें हैं, सिर्फ मॉडर्न नहीं होना। मॉडर्न होने में क्या दो बातें हैं, सुनो। एक पहली बात कि यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। क्योंकि हम अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, तो अब हमारी इकोनॉमी को मॉडर्न होने की जरूरत है, ठीक है, पहला। और दूसरा, चेंज इन सोशल आउटलुक। ये क्या बात है सर, अभी समझते हैं, देखो एक से एक करके देखेंगे। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब हमने ये तो सोच लिया कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, नए मेथड्स यूज करो प्रोडक्शन करने के, ठीक है। तो आप ग्रोथ कैसे होगी, मॉडर्नाइजेशन से, आप ऐसे समझ सकते हो उसको, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन से ग्रोथ होगी, क्योंकि हम नई टेक्निक्स का यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, a factory can use output by using a new type of machine, ठीक है। एक इंक्रीज कर सकती है, फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट कैसे, जब वो नई तरह की मशीन यूज कर लेंगे तो, ठीक है। और एग्जांपल, फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट, इंक्रीज कर सकता है फार्मर आउटपुट को कैसे, कि वो नए तरह के बीज इस्तेमाल करें पुराने की जगह, नए तरह का जो है एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट और टूल्स यूज करें, लेटेस्ट जो हो उस टाइम में, ठीक है। इससे फायदा होगा, पहला पॉइंट तो ये मॉडर्नाइजेशन का पहला पॉइंट है, जहां हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। दूसरा, इट रेफर्स टू चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है। सोशल आउटलुक का मतलब क्या है कि हम सामाजिक तौर पे मॉडर्न हो, ठीक है ना। उसमें काफी सारी चीजें हैं, चलना, उठना, बैठना, बोलना, जैसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम बढ़ने लगे, ठीक है। पहनना बदलने लगा लोगों का, बोल चाल बदलने लगी लोगों की, मेंटालिटी जो है वो चेंज होने लगी, ठीक है। सच एज रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स ऑफ मेन, ठीक है, एज मैन। तो ये सारी बातें लिखी हुई है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर, हम समझ रहे हो, मानसिक स्तर पर भी मॉडर्न होना है, ठीक है। मेंटल लेवल पर भी हमें सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें चीजें बदलनी है, ठीक है, कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी सम्मान मिले, सब चीजें हो, ठीक है। इससे क्या होगा, सोसाइटी, समझ रहे हो, नई चीज होगी, है ना। हम किसी भी तरह से चीजें जो है सिर्फ ऐसे नहीं देख रहे हैं कि नहीं मॉडर्न होने हैं तो मतलब नई चीजें, नई टेक्निक यूज करो इसका मतलब मॉडर्न नहीं, सोसाइटी के पॉइंट के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। समाज में और भी चीजें हैं, ठीक है, हम बाकी और लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब भी सोशल आउटलुक के साथ साथ जुड़ता है, ठीक है। वो सब चीजें भी चेंज होना मांगता है अपन को, ठीक है, उस टाइम की बात है ये। चलो, समझ में आएगा आई होप। देखिए, मॉडर्नाइजेशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस, हिंदी में कहें तो आत्मनिर्भर, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ही हम आत्मनिर्भर होने पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, नया कुछ नहीं है इसमें। और क्या मतलब है सेल्फ रिलायंस, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स,
सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या, बाहर से इंपोर्ट करना, ठीक है, इसको नहीं करना है, या कम से कम करो, ऑफ दीज गुड्स ऑफ दोज गुड्स सॉरी विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। ऐसे गुड्स जिन्हें इंडिया में बना सकते हो ना, तो फालतू में उन्हें ज्यादा दिमाग खराब न करते हुए अपना बाहर से खरीदने पे जोर ना दे, ठीक है। ये बात कही जा रही है कि जो गुड्स आप इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हो उनको प्रोड्यूस करो। काहे के लिए आपको तीसमार खान बनना है और बाहर से गुड्स खरीदने, काहे के लिए, ऐसा फालतू है नहीं ना। तो वही है, अब सिंपल सी बात है, एक मुझे बताओ, जब अपन रोज घर में बना के खा सकते हैं, ठीक है, तो कम खर्चा आएगा ना, रोज घर में बना के खाएंगे तो। अपन बहुत ही एकदम रईस हो रहे हैं, रोज बाहर से मंगा मंगा खाएंगे तो क्या हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। रोज आप एग्जाम्पल, ठीक है, 4 लोगों का 3 लोगों का परिवार है, रोज 500 रुपये खर्च कर रहे हो 3 लोगों में, ठीक है, मतलब टोटल 300, सॉरी 4 लोगों में या 3 लोगों में 500 रुपये खर्च कर रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो महीने में कितना हो गया, लगा लो साहब, 15,000 हो गया। और वही चीज घर में बना लो तो 5-7 हज़ार में बन जाएगी, ठीक है। कभी कभी समझ में आता है जब जरूरत है तब, ठीक है, लेकिन जब पता है कि आप अपने घर में बना सकते हो, घर के रिसोर्सेज यूज करके बना सकते हो, घर में आटा है दाल है बना लो, ठीक है, तो वही वाली बात है। अब कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब अपने देश के जो संसाधन है वो अपने लिए होते हैं डोमेस्टिक रिसोर्स, ठीक है, मतलब अपने देश के रिसोर्सेज के, अपने देश के लोग, अपने देश के हवा पानी, ठीक है, मशीन्स इक्विपमेंट फंड्स, ये अपने जो अपने देश के हैं, ठीक है ना, बीज अनाज जो अपन प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, मशीन्स, ये सब चीजें डोमेस्टिक रिसोर्स हैं, अपनी कंट्री के रिसोर्स हैं, हम इनका यूज करके कंट्री में जब प्रोड्यूस कर सकते हैं चीजें, फिर हम क्यों खरीदें बाहर से। अच्छा है ना, अपने यहाँ बना ले, कम चीजें कम दाम में तैयार हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी ज्यादा चीजें कम दाम में तैयार हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली बात है। तो सेल्फ रिलायंस होने का मतलब यही है कि इम्पोर्ट को मत करो, जिन चीजों को आप बना सकते हो एटलीस्ट उनका तो मत करो, ठीक है, और बहुत किसी चीज का करना है तो जितनी लिमिट हो उतना करो, ठीक है, आप छोड़ोगे नहीं हम कुछ बनाएंगे नहीं, अपन तो रईसी करेंगे और हर चीज इंपोर्ट कर लोगे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जीडीपी पर फर्क पड़ता है, काफी सारी चीजों पे इसका फर्क पड़ता है, ठीक है, तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ ना, आदमी रोज बाहर से मंगा के खाएगा तो कंगाल हो जाएगा, नहीं होगा एक दिन, जरूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन खुद घर में बना के खाएगा तो कुछ खर्च करेगा कुछ बचा भी लेगा, तो ये वाली चीज है, ठीक है ना। अभी तो इतना चिल्लाते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्यों चिल्ला रहे हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे क्यों उतना जोर दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जैसे अपन मेड इन चाइना, ये इधर उधर की चीजें आप खरीदते हो, इससे क्या, वो पूरा पैसा जो है उसका फायदा उनका देश उठा रहा है, अपने देश से तो वो पैसा चला गया, वो फायदा उनके देशवासियों को मिल रहा है, और जो चीजें अपन अपने देश में बना के इस्तेमाल करेंगे उससे अपने देश की जीडीपी अच्छी होगी, तो अपना फायदा है उसमें, इसलिए। आगे देखो, अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है मॉडर्नाइज हो गया, अगर आप मॉडर्नाइज हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, नई टेक्निक्स वगैरह यूज करने का फर्क क्या पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी उससे, ठीक है, ये वाली बात हमने समझी थी। कैसे, बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स, जब आप अपने खुद के रिसोर्स यूज कर रहे हैं, और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन, ठीक है, मतलब आप मॉडर्नाइज तो हो सकते हो अपने रिसोर्सेज यूज करके भी और बाहर के रिसोर्सेज यूज करके भी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपकी कंट्री की ग्रोथ भी होगी, लेकिन सेल्फ रिलायंस होना जो है इसका मतलब यही है कि जो आप अपने कंट्री में चीजें प्रोड्यूस करो, बाहर से चीजें प्रोड्यूस मत करो, अपने कंट्री को इतना आपको बनाना है, जैसे एग्जांपल में मुझे उस टाइम फूड ग्रेन्स, ठीक है, अपन को पता है यार अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, काहे के लिए अपन फिर किसी और से खरीदे भाई, ठीक है, इंडिया इतना सक्षम था कि खुद बना के खा लेगा फूड ग्रेन्स, ठीक है, प्रोड्यूस करके औरों को खिलवा देगा, ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर देगा, इतना हमारी कैपेसिटी थी, एग्रीकल्चर हमारा इतना मजबूत था, तो हम क्यों फिर इम्पोर्ट करें अननेसेसरी, नहीं करना है, ठीक है, तो यही बात की गई, क्योंकि आदत क्या पड़ने लग गई थी इंडियंस को, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था, आदत क्या पड़ने लग गई थी इंडियंस को कि जो बाहर की कंट्रीज से बन के आ रही थी ना चीजें, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे खादी, वो रिप्लेस हुआ किससे, मशीन मेड गुड्स जो आने लगे थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जो थी खादी, वो हट के ही मशीन मेड गुड्स पे आने लगे, तो भैया मत करो ना, वापस से आप अपने प्रोडक्ट्स यूज करो, अपना बनाओ, ये सब बातें जो हैं हो रही थी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी, ठीक है,
इक्विटी का मतलब इक्वालिटी है एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पर क्या बात की गई कि समाज में जितने लोग हैं, ठीक है, सबको समान अधिकार मिले, सबके लिए हर चीज बराबर हो, किसी भी तरह से इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। देखो क्या लिखा, इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उनको इम्प्रूव करने की बातें कही गई, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग इनकम, ठीक है, एंड रीजनल इनइक्वालिटीज टू प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है। मतलब क्या कहा गया कि यहाँ पर हमें सोशल जस्टिस मतलब समान अधिकार मिले, सबके लिए चीजें बराबर हो देश में, इन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो ये चीजें कैसे होती है, जब जो अमीर है देश में ना उससे ज्यादा पैसा वसूला जाता है टैक्स के तौर पर, और उस पैसे का फायदा दिया जाता है किसको, जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का उसको, ठीक है। इस तरह से बैलेंस किया जाता है इकोनॉमी में। तो इस तरह से इक्वालिटी में क्या कहा है कि हर चीज बराबर हो, आप किसी को भी, है ना, मतलब चीज दे रहे हो तो वो सब आपकी नजरों में इक्वल होने चाहिए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट, ठीक है, हिज और हर बेसिक नीड्स, मतलब हर व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी कर सके, इतना उसका हक है, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा भी आता है इसमें, ठीक है। मतलब बेसिक नीड्स क्या, फूड, क्लोथ, कपड़े नहीं है इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो भी ऐड कर लेना, ठीक है। घर, एजुकेशन और हेल्थ, ये सब चीजें हर व्यक्ति का, जो हमारे देश में व्यक्ति है, हर इंसान का ये हक है कि उसको ये सारी चीजें मिल सके, ठीक है। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस, मतलब क्या, किस चीज को यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है, इनकम को नहीं। देखो ये वाली बात, इनइक्वालिटी किस चीज में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो है इनइक्वालिटी है, देखो ये रहा ना, एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज और रीजनल इनइक्वालिटीज, जो लोगों की, मतलब ये मान लो कि एक आदमी जिसमें बहुत पैसा और दूसरा बहुत गरीब है, तो इसके और इसके, समझ रहे हो, इनकम में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करें, तो इसका थोड़ा पैसा कम हो जाए और इस पर थोड़ा बढ़ जाए तो दोनों बराबर आ सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज है। अब इस पे पैसा कम करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगी और उसको ज्यादा फायदे दे देगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो जो इन दोनों की इनकम के बीच में इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसको बराबर करने की कोशिश की जाती है। और रीजनल इनइक्वालिटीज की मतलब होता है कि जैसे एक राज्य जो है, एक देश में एक कोई शहर जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, और एक दूसरा जगह है, दूसरा शहर है, दूसरा गांव है जहाँ पर सुविधाएं उतनी नहीं है। तो देश के हर हिस्से को बराबर कोशिश की जाए कि हमें डेवलप करना है। हालांकि कितना काम हुआ नहीं हुआ हमें इन विषयों पे बात अभी नहीं करना उस टाइम। अभी सेकंड चैप्टर हमें सिर्फ ये देखना है कि उस टाइम क्या क्या चीजें करने की कोशिश की जा रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम आएंगे। करंट चैलेंजेस जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9 चैप्टर्स में हमें ये बातें करनी है ना। लेकिन यहाँ देखना है कि उस समय क्या क्या सोचा था। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया कि कुछ राइटर्स में होगा, कुछ में नहीं होगा, कुछ में होगा तो अलग से होगा, ठीक है, ये सब बातें हैं। लेकिन समझ लो, इट इज अ सिचुएशन when everyone who is able to work at market wage rate is working, ठीक है, दैट इज एंगेज इन सम जॉब एक्टिविटी विच ब्रिंग्स हिम इनकम। का क्या मतलब है, एक बंदा जो काम करने के लायक है, बाजार में जितना दाम मिलेगा उस काम का उस रेट पर, ठीक है, तो उस हर व्यक्ति को इनकम कमाने का अवसर मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब हर इंसान जो काम करने के लायक है उसे काम मिलना चाहिए, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव था। अब कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दो, बस कोशिश ये थी कि 5 ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना है। कौन कौन से, सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा आपका इक्वालिटी या इक्विटी, और पांचवा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इन पांचों के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में रखा गया कि ये सारे काम हमें करने होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुई होंगी चीजें आपको। अब एक बात देखो, ये जो 5 साल के प्लान बने, मतलब 1951 से शुरू हुए, ठीक है, 1951 से 1951 से 1956 का पहला बना, 1956 से बना, इस तरह से चलते गए, ठीक है। लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान, पहला बना, ये दूसरा बना, ऐसे ही होते होते लास्ट बना 5 ईयर प्लान
आखिरी, ठीक है। 12th 12 5 ईयर प्लान बने, ठीक है। 2015 में मोदी सरकार जब से आई, ठीक है, 14 में आई थी, ठीक है। तो फिर 2015 का जो खत्म हुआ लास्ट, उसके बाद उन्होंने कह दिया आप कोई 5 ईयर प्लान नहीं होगा। लास्ट 12 प्लान बने थे, ठीक है। कुछ आपको इसमें बीच बीच में छोटे छोटे प्लान्स भी बनाए गए थे, ठीक है, एक साल के भी बने थे। हालांकि बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना हमें नहीं जाना, ठीक है, नहीं पूछेगा। जितना काम आएंगी चीजें हम उतने पर ही चलते हैं, फालतू में एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना अपन को, ठीक है। लेकिन हाँ, डिफेंस के लिए चल रहा है अभी ये 5 ईयर प्लान एक, ठीक है, जो 2017 से 2022 तक है शायद, ठीक है। 13th 5 ईयर प्लान है वो डिफेंस के लिए बस, ठीक है। बस हालांकि ये पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही बता दिया। चलो, अब इवेल्यूशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मतलब इन 40 सालों में 1950 से लेकर 1990 तक जो 5 ईयर प्लान बने, ठीक है, और उनमें जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो कितना सफल रहे, ठीक है, ये सारी बातें हमें करनी है। अच्छा सर, ठीक है, हम कर लेंगे। और सर, क्या जो गोल्स थे वो कितने अचीव हुए, इन 40 सालों की बात करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद 1991 से सिनेरियो क्या रहेगा वो हम अगले चैप्टर में जाएंगे। इस चैप्टर में देखो हमने शुरू कहाँ किया, आज़ादी से पहले, मतलब समझ रहे हो, आज़ादी से पहले, फिर आज़ादी के टाइम की बात हुई, ठीक है, जब अंग्रेज थे तब की बात हुई, और अभी बात चल रही है आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद इन 40 सालों की बातें चल रही है अभी सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में याद होगा, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर की क्या हालत थी। 75-80% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे इंडिया में, और इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पे थे, ठीक है, बाकी लोगों के पास इतना ज्यादा काम नहीं था। कुछ बहुत कम सारे लोग थे जो सेकेंडरी और आपका टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ करते थे, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में, जैसे आपको पता है ना, पार्टीशन के टाइम की प्रॉब्लम जो हो गई थी, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, और मतलब तमाम इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आपने फर्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखी है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को अब धीरे धीरे करके हमें बाहर आना था, ठीक है, हमें चीजें अच्छी करनी थी, सुधार करना था चीजों में। तो हमने कैसे काम किया, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी बातें क्या कैसे हुई, ठीक है। तो अब देखो, एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का हमेशा से बैकबोन रहा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्या है, जहां पर आप क्या करते हो, सिंपल, एग्रीकल्चर क्या है, रेफर्स टू ऑल प्रोसेसेस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब आप किसी चीज की, मतलब फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स की जो खेती कर रहे हो, वो आपके लिए एग्रीकल्चर है। ये सब बातें क्या बता, मतलब ये जनरल सी चीजें आप समझ रहे हो इनकी। तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब सुधार क्या हुए, ठीक है। तो 3 सुधार हुए, ठीक है, 3 लेवल पे, अलग अलग स्तरों पर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए और जनरल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। मतलब ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, 3 जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने के लिए बने, ठीक है। 1950 जो है, इस 40 सालों में इनका बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो ग्रीन रिवॉल्यूशन, पक्का पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। और अदर रिफॉर्म्स जैसे हैं आपके के क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह जो है वो आ गई थी, ये सब बातें हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखेंगे हम, फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना, जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह देखेंगे, अचीवमेंट क्या रहे इसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्या रहे, जनरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर इंडस्ट्रीज का क्या सुधार हुआ, वो अगला टॉपिक जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाएं अगर, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो बिचौलिए दलाल इंटरमीडियरीज थे ना, ठीक है, मीडिएटर मिडिलमैन कुछ भी कह लो, उनको रिमूव किया गया, उनको हटाया गया। इक्विटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, सबके लिए नियम कायदे सब बराबर होने हैं, ठीक है। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप वर टेकन ऑन एबोलिश इंटरमीडियरीज, पहले तो ये बिचौलिए जो मिडिल मैन है इनको हटाओ, ठीक है, एंड मेक द टिलर द ओनर ऑफ द फंड, जो ओनर ऑफ द लैंड, सॉरी, जो बंदा काम कर रहा है ना जमीन पर, उसको उसका मालिक बनाओ। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता, ओनर अलग होता है, ठीक है, टिलर अलग होता था अभी तक, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो ये क्या करता था, जमींदारी सिस्टम होता था, ठीक है, इनसे लगान वसूलता था, ये सारे काम चलते थे यार पहले। तो नहीं, अब सरकार जो व्यवस्था लेकर आ रही थी वो कह रही नहीं यार, ये सब सिस्टम बदलो, बहुत हो गया, ठीक है, ये सब मन भर गया सुन सुन के। तो अब
क्या किया, देखो लैंड सीलिंग, दिस मीन्स फिक्सिंग द मिनिमम साइज। इसके लिए क्या किया, किसी पे मान लो इतनी जगह है और किसी पे मतलब इतनी है, किसी पे बिल्कुल नहीं है। सरकार ने क्या किया, एक फिक्स कर दिया कि मतलब क्या कर दिया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सरकार ने मान लो 20 एकड़, एग्जाम्पल के लिए बस, ठीक है, सबके लिए फिक्स कर दिया कि सबको 20 एकड़ की जमीन होगी, ठीक है। अब किसी पे मान लो 30 एकड़ थी तो बाकी की 10 एकड़ सरकार ले लेगी, उसकी उठा के किसको दे देगी, जिसपे कम है या जिसपे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार ने काम किया उस टाइम कि मतलब सबको, जिसके पास बहुत जमीनें है ना उनसे छुड़ाई जमीनें, ठीक है, उनसे ली जमीनें, और जिन पे नहीं थी ना उनको देना शुरू किया, जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। एक लिमिट लगा दी कि हर बंदा इतनी जमीन अपने रख सकता है, इसके अलावा उसको जमीन बाकी सारी सरकार की हो जाएगी उसकी। दिस मीन्स फिक्सिंग द मिनिमम साइज, ठीक है, ऑफ लैंड ओनरशिप, ठीक है, इन द फ्यू हैंड्स, मतलब पहले कुछ ही लोगों की जमीनें थी, तो अब इस चीज को बदला। एंड टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये जो बात कर रहा था मैं यहाँ पर, इक्विटी लाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, कैसे लाए, इस तरह से लाए, ठीक है। सबके पास बराबर बराबर जमीनें बांटने की कोशिश करी सरकार, ठीक है। फिर इस काम को करने का पहला तो ये हुआ आपका लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते, मतलब समझ रहे हो आप, काफी ज्यादा हेल्पफुल होते। कैसे होते हेल्पफुल, अगर सरकार इस तरह से ही काम कर रही थी, करती रहती, ठीक है, और सरकार ने काफी काम किया, लेकिन इन केस अगर इस चीज पर विचार नहीं होता तो वही जिसके पास ज्यादा जमीन है वो एंजॉय करता, जिसपे नहीं है वो बेचारा परेशान होता। सरकार ने जो डिसीजंस लिए वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए, सारी चीजें डिसाइड की, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझना है। अब क्या कहानी है और देखो, एक सेकेंड, हम कहाँ थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। टेक्निकल से ऊपर क्या है हमारे पास, लैंड रिफॉर्म्स। तो हाँ, ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात कर ली और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम क्या किया, हमने लेकर आए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का असर पेड़ लगाने, नहीं बेटे पेड़ नहीं लगाने, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है, नए सीड्स का यूज किया, नए फर्टिलाइजर्स यूज किए प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। HYV सीड्स जो है, ठीक है, HYV सीड्स वो यूज किए हमने वीट और राइस के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। मतलब ये अच्छी क्वालिटी, बहुत ज्यादा अच्छे बीज थे, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, खेती फसल बहुत अच्छी हो रही थी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये पूरा वो इलाका है, ठीक है, जहां पर HYV सीड्स का यूज किया गया वीट और राइस के लिए, वो बहुत ज्यादा, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी कन्वर्ट हो गई हाई प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। लो प्रोडक्शन जो था वो उसकी जगह हाई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों इंप्रूव हुए इससे, तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे हमने वो यूज करना शुरू किया, ठीक है। और इनका फायदा देखने मिला हमें, ये फर्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फर्स्ट फेज में ये बातें चल रही, तो इन क्षेत्रों में बहुत सारा फायदा देखने मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उसमें इरिगेशन को हमने जो है इम्प्रूव करने के लिए काम किया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज किए, अभी तक मैन्योर यूज कर रहे थे, खाद यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो दवाइयां हैं वो यूज करने लगे हम, ठीक है। फिर लगातार इस तरह सेकेंड फर्स्ट फेज पूरा होने के बाद सेकेंड फेज आया, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ कि लोग काम करना कम कर गए, ठीक है, धीरे 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 करके वापस पुरानी चीजों की तरफ जाते, थोड़ा सा हमने और लोगों को समझाया तो काम होना शुरू। सेकेंड फेज वापस से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फिर से छा गया, ठीक है, कब, मिड 1970s और 80s इसके बीच में। तो हमने HYV टेक्नोलॉजी, मतलब वही नए तरह के सीड्स वगैरह ये सब और ज्यादा जो है, जो अलग अलग फसलें हैं उनके बनाने शुरू किए, उनके हमने यूज किए, ठीक है। और ज्यादा क्षेत्रों को हमने कोशिश की कि हम इसका फायदा ग्रीन रिवॉल्यूशन का दिलवा सकें। तो ये सारी जो कोशिश है वो लगातार हमारी चलती गई, और इनका फायदा क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि मतलब समझ रहे हो, जो लोग परेशान थे खेती के टाइम, उन लोगों को काफी आप समझ सकते हो कि हेल्प मिलने की तरफ चीजें आगे बढ़ती गई, ठीक है। काफी सारा सुधार जो है उनकी हालात में होता गया, ठीक है।
तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लगातार आगे बढ़ता है ना। फिर इसके बाद इसके अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, तो मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, इतना। और भी बातें हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अभी, ठीक है, और पहले इतने रिवाइज कर लो, है ना, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।